तीनों दोस्त घर से एक साथ निकलते हैं और रास्ते में एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। मेरे दोस्तों, हमें आज दाना लेने के लिए किसी नई जगह पर जाना होगा। नई जगह पर खतरा भी हो सकता है, इसलिए हमें मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा। हम सब वादा करते हैं कि कोई भी मुश्किल हो हम एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे के साथ से मुश्किल का मुकाबला करेंगे। वो एक दूसरे से वादा करते हैं और नए जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं और थोड़ी ही देर में उनके सामने एक नया जंगल था। उस जंगल में बेरी के पेड़ थे। वो इतने सारे बेरी के फलदार पेड़ देखकर बहुत खुश होते हैं। हम सब यहाँ से जी भर कर बेरी खा सकते हैं, तो फिर इंतजार कैसा, चलो शुरू करते हैं। वो तीनों दोस्त अलग अलग पेड़ पर बैठकर बेरी खाने लगते हैं। बेरी का फल खाते खाते कीकी की नजर जमीन पर जाती है। जमीन पर कुछ दाने मकई के गिरे हुए थे। फल खाने के बाद मकई का दाना खाने का मजा ही आ जाएगा। कीकी कुछ सोचे बिना जमीन पर गिरे हुए दाने खाने के लिए पेड़ से उठकर जमीन पर जाकर बैठ जाता है। वो एक दाना खाता है, दूसरा खाता है और जैसे ही कीकी अपनी चोंच तीसरे दाने पर मारता है, मट्टी उड़ती है और उसका पंख शिकारी के लगाए हुए फंदे में फंस जाता है। वो फुड़फुड़ाता है और अपने दोस्तों को आवाज देता है, कुकू चकू मुझे बचाओ, मैं फंदे में फंस चुका हूँ, मैं यहाँ हूँ, बेरी के पेड़ के नीचे जमीन पर देखो। अरे ये तो कीकी की आवाज है। कुकू इधर उधर देखता है। चकू वो रहा, कीकी मुश्किल में है, शायद वो शिकारी के लगाए हुए फंदे में फंस चुका है। जग्गू और कुकू उड़ते हैं और कीकी के पास चले जाते हैं। हम यहाँ फल खाने आए थे, तुम्हें दाना खाने को किसने कहा था? और फंदे में फंस के हो, अगर शिकारी आ गया तो हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं भूल गया, मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ फंदा है, मेरी मदद करो। कीकी चिंता न करो, हम दोनों आपके साथ हैं। शिकारी आ जाएगा और वो कीकी के साथ साथ हमें भी पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेगा, हमें भाग जाना चाहिए। ये सुनकर कीकी रोने लग जाता है। हमने वादा किया था एक दूसरे का साथ देने का। हाँ किया था, लेकिन शिकारी का मुकाबला ना तो हमारे मम्मा पापा कर सकते हैं और ना ही हम। कुकू चलो, वरना मैं तो जा रहा हूँ। चकू दोस्त, आज कीकी मुश्किल में है, कल हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं, हमें कीकी की मदद करना होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, किसी के लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। जग्गू ऐसे कहते हुए वहाँ से उड़ जाता है और वापस अपने जंगल चला जाता है। कुकू थोड़ी देर वहाँ बैठकर सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसे अपनी मम्मा की बात याद आती है। कुकू बेटा, जब भी किसी मुश्किल में हो तो परेशान होने की बजाय ज्ञान से काम ले और मुश्किल का मुकाबला करे। कुकू उड़ता है और ऊंचे पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखता है। उसे दूर दूर तक शिकारी नजर नहीं आता है। अभी शिकारी दूर है, मुझे शिकारी के आने से पहले पहले किसी की मदद लेनी होगी। कुकू ऊंचे आसमान में ऊंची उड़ान लेता है और उसे थोड़ी दूर एक तोता और तोती बैठे हुए नजर आते हैं। कुकू उनके पास जाता है। अंकल अंकल, मेरा दोस्त शिकारी के फंदे में फंस चुका है, मेरे दोस्त की मदद करें प्लीज, मेरे दोस्त को बचा लें। कहाँ है आपका दोस्त? वहाँ बेरी के पेड़ के नीचे। भतीजी, जमीन पर शिकारी हमेशा लोहे का फंदा लगाते हैं जिसे हम चोंच से काट नहीं सकते, लेकिन हम मेरे दोस्त का पंख फंदे से आजाद तो कर सकते हैं। जल्दी चलो, हम जाकर देखते हैं। कुकू तोते और तोती को साथ लेकर कीकी के पास पहुंच जाता है। इस फंदे से आजाद होना बहुत मुश्किल है। छोटे पक्षी, आप ऊंचे पेड़ पर बैठकर शिकारी पर नजर रखो, मैं और तुम्हारी आंटी कुछ करते हैं। कुकू तुरंत उड़कर ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और मिठू अपनी पत्नी से कहता है, हरियाली, इस छोटे पक्षी को और फंदे को झाड़ियों में घसीट कर ले जाते हैं, ऐसे अगर शिकारी आ भी गया तो वो हमें देख नहीं पाएगा। आप एक तरफ से पकड़े, मेरे पंख में बहुत दर्द है। बेटा हौसला रखो, बहुत जल्द आप फंदे से आजाद हो जाओगे। फिर तोता और तोती कीकी को घसीटकर झाड़ियों में ले जाते हैं। कुकू दूर से शिकारी को आते हुए देख लेता है। कुकू जल्दी से उड़कर झाड़ियों में आता है। अंकल तोते, दूर शिकारी आ रहा है, वो जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा। बेटा मैं जानता हूँ आपके पंख में दर्द है,
लेकिन अब शांत रहना होगा, अगर हम बोले तो शिकारी हमें देख लेगा। मैं दर्द बर्दाश्त कर लूंगा। बेटा, आप उठकर दूसरे पेड़ पर बैठ जाओ और हम यहाँ झाड़ियों में छुपकर आगे देखते हैं। कुकू उड़ता है और पेड़ पर बैठ जाता है। शिकारी भी तेजी से भागता हुआ उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने फंदा लगाया था। अरे, मेरा फंदा कहाँ गया? ना फंदा है और ना ही कोई शिकार, ये कैसे हो सकता है? शिकारी हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है। तोता और तोती कीकी के पास बैठे हुए थे। वो सब खुद को झाड़ियों में छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। शाम होने वाली है और फिर अंधेरा बढ़ जाएगा। मैं कल आकर अपना फंदा ढूंढ लूंगा। ऐसे सोचकर शिकारी वापस चला जाता है। कुकू फिर से उड़ता है और झाड़ियों में आ जाता है। हरियाली, फंदे की दूसरी तरफ दबाओ, इस बड़े स्प्रिंग को दबाओ। फिर तोता और तोती पूरी ताकत से फंदे को खोलते हैं और झट से कीकी का पंख फंदे से निकल जाता है और कीकी छलांग लगाकर दूसरी तरफ बैठ जाता है। मैं निकल गया, मैं फंदे से आजाद हो गया। आहिस्ता, अभी शिकारी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी से यहाँ से भागो। फिर वो सब फंदा वहाँ ही झाड़ियों में छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। बेटा, अब अंधेरा होने से पहले पहले आप अपने जंगल वापस चले जाओ। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। बेटा, शुक्रिया अपने इस दोस्त का अदा करो जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना आपका साथ दिया। जब तक आप दोनों दोस्त ऐसे ही एक दूसरे की मदद करोगे, कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। शाम के बाद कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया रानी, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, क्या तुम्हारा बेटा कुकू घर में है? कबूतर भैया, मैं भी कुकू को लेकर बहुत परेशान हूँ। जग्गू भी उनके साथ ही गया था। जग्गू घर लौट कर आ गया है। चलें, हम जग्गू से जाकर पूछ लेते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर जग्गू के घर जाते हैं। जग्गू बेटा, आपके दोनों दोस्त कहाँ हैं? आंटी और अंकल, कीकी शिकारी के फंदे में फंस गया था, मैं तो वहाँ से भाग आया, लेकिन कुकू कीकी की मदद करने के लिए वहाँ रुक गया। वो पागल अब कीकी के साथ साथ खुद भी जान से जाएगा। चिड़िया, मेरे बच्चे को शिकारी पकड़ कर ले जाएगा, मेरी मदद करो। कबूतर और चिड़िया जैसे ही जग्गू के घर से निकलते हैं, सामने से कीकी और कुकू आ जाते हैं। दोनों के मम्मा पापा अपने अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं। हमारे बच्चे वापस आ गए, हम तो बहुत डरे हुए थे। मम्मा, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन हमने मुकाबला किया और हम जीत गए। कुकू की आवाज सुनकर जग्गू भी घर से बाहर आ जाता है। दोस्त, आप बचकर आ गए, ये कैसे हुआ? जग्गू, अब तुम हमारे दोस्त नहीं हो, क्योंकि दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आता है। चले पापा, घर चले। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू ने आज अपने दोस्त खो दिए थे और वो खुद पर बहुत शर्मिंदा भी था। रानू चिड़िया जंगल में चना चाट बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। चना चाट, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चना चाट, 7 मसालों वाली चना चाट, चना चाट। रानू चिड़िया, मुझे थोड़ी सी चना चाट दे दो, मैं कल पैसे दे दूंगी। अभी तो पिछले पैसे भी नहीं दिए तुमने और आ गई हो फिर से उधार चना चाट लेने। जाओ, अब मैं बिना पैसों के चना चाट नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया, 4 पैसे के आगे बड़ी बातें करने लगी है तू। चना चाट बनाना कौन सा मुश्किल है, ऐसी चना चाट मैं भी बनाकर बेच सकती हूँ। अगर बना सकती हो तो जाओ बनाओ ऐसी चना चाट, खाओ भी और बेचो भी। गौरी कभी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कालू जी, कल से मैं भी जंगल में चना चाट बेचा करूंगी। वो चिड़िया चना चाट बेच कर बहुत तरक्की कर गई है। लेकिन गौरी, चिड़िया की चना चाट उसके सीक्रेट मसालों की वजह से बिकती है, कौन लेगा तुमसे बेसवाद चना चाट? कालू जी, तुम तो हर वक्त चिड़िया की तारीफें ही करते रहते हो। अगर मैं चना चाट बनाऊंगी तो पक्षी चिड़िया की चना चाट को भूल जाएंगे। दूसरे दिन गौरी कव्वी चिड़िया से थोड़ी दूर अपना चना चाट का ठेला लगा लेती है और चना चाट बेचना शुरू करती है। गौरी की स्वादिष्ट चना चाट, मसालों वाली चना चाट, चना चाट। गौरी बहुत शोर मचाती है, लेकिन जो भी पक्षी चना चाट खाने आता वो गौरी कव्वी के बजाय सीधा रानू चिड़िया के पास ही जाकर चना चाट खाता। गौरी कव्वी सुबह से बैठी मक्खियां मार रही थी। चिड़िया दूर से गौरी कव्वी से कहती है, 10 मसालों वाली चना चाट बना लो या 20 मसालों वाली,
पक्षी मेरी चना चाट ही खाने आएंगे। चिड़िया की बच्ची, मुझे गुस्सा दिलाती हो। गौरी कव्वी भागी भागी अपने पति के पास जाती है। ओए कालू, तुम यहाँ घर में बैठे हो और वहाँ चिड़िया मुझे बातें सुना रही है। अब क्या हुआ? क्या बिकी नहीं तुम्हारी चना चाट? वो चिड़िया मेरे सामने बैठी है। जब तक चिड़िया वहाँ रहेगी मेरा धंधा नहीं चलेगा। चलो अभी के अभी उस चिड़िया को वहाँ से भगा दो। अगर चिड़िया को भगाने से तुम्हारी चना चाट बिकेगी तो मैं अभी जाकर रानो चिड़िया को वहाँ से भगा देता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी कव्वी के साथ जाता है। चिड़िया, अपना ठेला उठाओ और चली जाओ यहाँ से। ये जगह हमारी है और आज से मेरी पत्नी गौरी कव्वी ही यहाँ चना चाट बेचा करेगी। कव्वे भैया, मैं तो यहाँ अपना काम कर रही हूँ। गौरी को कौन रोक रहा है? वो भी अपना काम करे। सबने अपने नसीब का लेना है। जब तक तुम यहाँ हो गौरी की चना चाट नहीं बिकेगी। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा चिड़िया को धक्के देने लगता है। रुको रुको कव्वे, मैं चली जाती हूँ। जो मेरे नसीब का होगा खुद चलकर मेरे पास आ जाएगा। रानो चिड़िया अपना ठेला उठाकर वहाँ से चली जाती है और जंगल में दूसरी जगह जाकर चना चाट बेचने लगती है। चना चाट, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चना चाट। पक्षी चना चाट खाने आते हैं, लेकिन वहाँ रानो चिड़िया नहीं थी। गौरी, चिड़िया कहाँ गई है? मैं तो चिड़िया से चना चाट खाने आया था। वो चिड़िया यहाँ से चली गई है। मेरे तोते भाई, तुम मेरी चना चाट खाकर देखो। अगर स्वाद ना आए तो पैसे नहीं लूंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो लगाओ 1 प्लेट चना चाट की। गौरी तोते को 1 प्लेट चना चाट की देती है। छी छी, ये भी कोई चना चाट है? नमक ही नमक, ना मसाला ना स्वाद। मैं नहीं खाऊंगा ऐसी चना चाट, अपने पास ही रखो। तोते, अब ये तेरी छोड़ी हुई चना चाट कौन खाएगा? लाओ, इसके पैसे मुझे दो। कौन से पैसे? तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर पसंद आए तो पैसे नहीं लोगी। किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। गौरी कव्वी तोते को पकड़कर मारने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस गंदी कव्वी से बचाओ। तोता बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और गौरी कव्वी शाम तक वहाँ बैठकर मक्खियाँ मारती है। जब पक्षियों को पता चलता है कि चिड़िया ने अपनी चना चाट का ठेला दूसरी जगह पर लगाया है, तो पक्षी रानो चिड़िया के पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया, उस गौरी की चना चाट तो कोई मुफ्त में भी ना खाए। बहुत बेस्वाद होती है गौरी कव्वी की चना चाट। कबूतर भैया, उसने मुझे वहाँ से भगा दिया और मैं यहाँ आ गई। मेरे पंख में स्वाद है और मुझे पता है कि पक्षी मेरी चना चाट खाने यहाँ भी आ जाएंगे। गौरी कव्वी शाम को जब घर जाने लगती है तो चिड़िया को देखने आती है। चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। गौरी, तू जो भी कर ले, तेरी चना चाट बिकने वाली नहीं है, क्योंकि सब पक्षी चिड़िया की चना चाट ही खाते हैं। गौरी कव्वी दूसरे दिन फिर से चना चाट बेचने जाती है। शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी ग्राहक गौरी के पास नहीं आता। थक हार कर गौरी कव्वी रानो चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया, सच ही कहा था तुमने। जो तुम्हारे नसीब का होगा चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं कल से चना चाट बेचने नहीं आऊंगी। तुम अपनी पुरानी जगह पर जाकर ही चना चाट बेच लो। ये काम मेरे बस का नहीं है। गौरी बहन, दूसरों के काम से जलने की बजाय अपने काम पर ध्यान दिया करो। ऐसे आपके मन को शांति भी मिलेगी और जो भी काम आप करोगी वो अच्छे से चलेगा। गौरी कव्वी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है।